चुटकी बजा के। पता है बिहार में बहुत लोगों को ना नमक के कारण प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम लोग समुद्री इलाके में नहीं है, तो हमारे नमक में क्या है, आयोडीन का कमी है। इस कारण बिहार का कुछ बच्चा मंदबुद्धि निकल जाता है। और अपने आसपास सब देखिएगा तो आपको पता चलेगा आयोडीन का कमी कितना है। इसलिए क्या खाना चाहिए, टाटा नमक, आयोडीन रहता है उसमें। ए बस बस ज़्यादा डीप हो जाएगा, रहने दो। ए क्या रे, डर नहीं लगता तुमको? क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जो इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब का मतलब सर्कल का भीतर होना, और सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल का बाहर होना। तो इसमें सर्कल कहाँ है, भीतर में है। एक ट्रायंगल ABC के, और ABC को टच कर रहा अलग अलग पॉइंट्स पे। देखो यहाँ इस तरह का फिगर बनाया है, और यहाँ पे क्या किया, ऐसा सर्कल है ABC, कटका आ रहा है DEF। AB 12 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 8 सेंटीमीटर दे दिया है, और CA 10 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछ रहा है AD, BE और CF निकालने। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ AD, BE और CF। अभी इंस्क्राइब सर्कल है, तो ये जितना लाइन सेगमेंट दिख रहा है ट्रायंगल का, वो सारा क्या है, इसका टेंजेंट होगा। ये सारा का सारा क्या है, इसका टेंजेंट है। अब किसी एक का वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। AF को कितना मान लेते हैं कि x है, तो अगर AF x होगा तो AD कितना हो जाएगा, x होगा। ये पूरा AC कितना है, देखो यहाँ पे AC कितना है, 10। तो ये वाला अगर x है तो ये वाला कितना होगा, 10 माइनस एक्स। अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा, 10 माइनस एक्स। अभी देखो पूरा BC कितना है, 8। ये वाला पार्ट कितना है, 10 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10 माइनस एक्स होगा। 8 में से इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10 प्लस एक्स। ये कितना आ जाएगा, x माइनस 2। तो ये वैल्यू कितना आ गया, x माइनस 2। अगर ये x माइनस 2 आएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, x माइनस 2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। एक को x माने, फिर से समझो ध्यान से, इसको x माने, ये पूरा AC दे रखा था 10, तो उसमें से घटा लिए तो ये कितना हो गया, 10 माइनस एक्स। अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा। क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट का वैल्यू सेम होता है। अभी ये 10 माइनस एक्स है, ये पूरा वैल्यू अपने को पता है कितना दिया हुआ है, BC इक्वल टू 8। तो ये पूरा 8 है, इसमें से 10 माइनस एक्स घटा लिए तो ये कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया। अगर ये x माइनस 2 है तो इधर वाला वैल्यू भी कितना है, x माइनस 2। यहाँ तक ठीक है। अभी ध्यान से देखो, हमको ये पूरा वैल्यू पता है, ठीक है। ये कितना है, x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू AB है। तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2। AB का वैल्यू कितना दिया है, 12। अब यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 12 प्लस 2, 2x इक्वल टू 14। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, 7। देयरफॉर AD इज इक्वल टू 7। अब BE निकालने बोला है तो BE कितना हो जाएगा, देखो 7 माइनस 2। तो BE अगर निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। उसके बाद क्या बोला है, CF निकालने। ये CF 10 माइनस एक्स है, तो CF कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। आया इतना, 7 5 3। ये इस तरह से बनाने का है। नहीं ये वाला नहीं, इसका अलग दूसरा बनाना है। अच्छा, ये वाला समझ में आया कैसे बनेगा। ये आसान है, ये मुजबानी बनता है, लिखने में लंबा जाएगा, अपना लिखते रहना। लिख लेगा ना इसका, टेंजेंट को नहीं, तुमको नहीं पता ना टेंजेंट तुम्हारा आगे कहां तक गया है, तो वो बाइसेक्ट, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये सोल्यूशन कर लेगा ना। बनाना है ऐसी, एक को x मानना, फिर बाकी सारे का मेजरमेंट निकालना, किसी एक को पकड़ लेना। AB कितना है मेरा, तो AB मेरा दिया हुआ है 12,
तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू ऐड करके एक्स निकाल लेंगे, एक्स निकलेगा, बाकी सारा अपने आप निकल जाएगा। अभी देखो इसी का और था क्वेश्चन नंबर, ये 26 था, इसी का और वाला देखो, और में क्या बोल रहा है, ए बी का लेंथ निकालने का है। ये कॉर्ड दिया है, सर्कल दिया है, और इसके अंदर एक कॉर्ड दिया है। यहां से क्या बोल रहा है, यहां से दो टेंजेंट पास किया है। नाम क्या है इसका, पी ए बी। और ये एंगल 60 डिग्री है। चलो अभी देखो, हम लोग को फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी है। ए पी का वैल्यू कितना दिया है, 5। अब एक बात बताओ, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगा, पी ए इक्वल टू पी बी। अगर पी ए और पी बी बराबर होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एक एंगल 60 है तो बाकी दोनों एंगल भी कितना होगा, 60-60 होगा। तो फिगर कैसा बन गया, स्केलेन ट्रायंगल। हाँ, फंस गया। आधा बच्चा पता है, समझ में घंटा कुछ दो। तो स्केलेन ट्रायंगल बना है ना, जिसका हर एक एंगल 60 होता है, इसलिए हर एक साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल, इसलिए नाम पड़ जाएगा इक्विलैटरल। चलो तो यहां पे क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं हम लोग सर्कल पे, तो उनका मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है। नाउ इन ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल पी ए बी। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी ए बी, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तुम लोग फुल लिख लेना। ये हो जाएगा 60 प्लस ये दोनों एंगल सेम ही है, तो हम लोग लिख देते हैं 2 एंगल पी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी बी ए ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 बटा 2 इज इक्वल टू 60। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलैटरल। सारा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो बाकी साइड निकाल दो। देयरफॉर निकालने क्या बोल रहा है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई परेशानी है इसमें, ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, इक्विलैटरल प्रूफ कर लेंगे। तो अगर पी ए का मेजरमेंट 5 है तो ए बी का भी मेजरमेंट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तुमको लड़की। अब आता है 27, जो इक्वेशन में 4 sin थीटा cos थीटा लिखा हुआ है। 27 बना है, कुछ तो गड़बड़ है नया। हाँ, 26 के बाद 28 थोड़े आता है। नहीं, 4 नहीं है, ऐसा पढ़ा का मारेंगे ना। गो अहेड। उसके बाद क्या है, प्लस है कि माइनस है, मेरे में मिटा हुआ है, माइनस है।
देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में 4 बोल रहा है लेकिन सबको 2 आया, तो बना के देखते हैं कि क्वेश्चन गलत है कि नहीं। चलो LHS पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आया tan क्यूब थीटा, उसमें कोई भी क्यूब नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग को पहले इस क्यूब वूब से झंझट से हटना पड़ेगा। नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ना tan क्यूब थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, प्लस इधर हो जाएगा कॉट क्यूब थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक। अब tan की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी इसमें? अभी देखो कॉस स्क्वायर से ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा। अभी देखो उधर डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो इधर डिनोमिनेटर को पहले हटाने का कोशिश करते हैं। एलसीएम लो यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। पावर 4 था, उसको क्या लिख लिया हम लोग, स्क्वायर में लिख लिया, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी ध्यान से समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे भी देखो a की जगह पे साइन स्क्वायर, b की जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे साइन स्क्वायर था तो लिख दिया साइन स्क्वायर, b की जगह पे कॉस स्क्वायर था तो लिख दिया कॉस स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ओ सॉरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा। सही है यहाँ तक। इसका वैल्यू आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखो 1 बाई, यहाँ सॉरी सेक और कॉसेक है, यानी कि 1 बाई साइन और कॉस है कि नहीं। तो इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा, इधर से ये कट गया इधर से ये कट गया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? हाँ नहीं ना, हाँ ठीक है, मिटा देते हैं इसको, नोट बाद में करते रहना ये सब। ये लगभग सबको 2 आया था। अगर एग्जाम में ऐसा हो कि जो लाना है वो नहीं आए, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है बनाने का, तो काटना नहीं, नहीं छोड़ देना उसको वहीं तक। हो सकता है कि मेरा 3-4 स्टेप सही हो, यहाँ से गलत हो, पॉसिबल है ना, कुछ छूट गया हो। पूरा काटने पे तो पूरा नहीं देखेगा, तो अगर दोबारा नहीं बनाना है तो उसको काटना नहीं, ये नहीं कि पूरा एकदम उस पर। और रंग दे तो मुझे गेरुआ भी नहीं करते, एक लाइन खींचते हैं। कुछ लोग उस पर लगता है पेंटिंग करने, घिस 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 घिस, पूरा फ्रस्ट्रेशन उसी पे निकाल देना है। बस एक लाइन काटो। चलो क्वेश्चन नंबर 28, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ में आता है।
हमेशा एक फिगर बना लेना साइड में। ये मेरा नदी है मान लो, ठीक है, ये नदी का प्रवाह है। नदी किधर जाती है? हाई से लो, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो ये मेरा क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम। और ये क्या हो गया? अप स्ट्रीम। अब एक स्पीड किसका होगा? ऑब्जेक्ट का, और एक स्पीड होता है नदी का। तो मान लेते हैं हम लोग x किसका स्पीड है? मेरा ऑब्जेक्ट का स्पीड है, कोई भी नाव है, पत्ता है, पंछी है, कुछ भी है। y किसका है? स्पीड ऑफ रिवर, स्ट्रीम, जो भी है। डाउन स्ट्रीम में नदी क्या करती है? पानी के प्रवाह आपको हेल्प करेगा आगे जाने में। अगर तुम नदी में तैरेगा तो क्या होगा? नदी की अगर दिशा में जाएगा तो तुम्हारा स्पीड ज़्यादा रहेगा, और अपोजिट दिशा में आएगा तो क्या होगा? स्पीड कम, क्योंकि नदी तुमको रोकेगा आगे बढ़ने से। तो अगर हम लोग नदी के तरफ जा रहे हैं तो मेरा स्पीड कितना हो जाएगा? नदी का स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है। और नदी के विपरीत आ रहे हैं तो नदी का स्पीड क्या होगा? मेरे स्पीड में से घट जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के केस में। क्लियर है इतना? डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ता है और अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड घट जाता है। अब जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, हमेशा क्या होगा? या तो डिस्टेंस सेम होगा या फिर टाइम सेम देगा। कोई एक चीज ना दोनों में कॉमन जरूर देगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी डाउन स्ट्रीम गया 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम आया 2 घंटे में ही 4 किलोमीटर। तो हम लोग को स्पीड बताना है, यानी कि टाइम को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर। डिस्टेंस दोनों में अलग अलग लग रहा है, तो एकदम क्लियर यहां पे लिख लेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा है? 2 आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? x माइनस वाई इंटू 2। दिस इंप्लाइज 2x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना हुआ अप स्ट्रीम में? 4 किलोमीटर हुआ है। तो इसको 4 से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये पहला इक्वेशन कितना आया मेरा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब निकालो डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? हम लोग निकाल चुके। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होता है? x प्लस वाई। तो यहां पे क्या कर देंगे? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा? 2 आवर। डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई किलोमीटर। दिस इंप्लाइज 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये किसके बराबर है? तो ये दिया है भाई 20 के बराबर। तो इससे ये कट गया 10। तो इक्वेशन कितना आ गया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इजी इक्वेशन है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे कर दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इक्वल्स 10। ये कट गया। 2x इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। इसको किसी क्वेश्चन में पुट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन फर्स्ट। 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो ये आया होगा 4 किलोमीटर पर आवर। आया इतना सबका? तो जब भी क्वेश्चन आए इतना पहले डिटेलिंग हम लोग को साइड में कर लेना है, ठीक है। ऐसा ही 2D का क्वेश्चन आएगा उसका भी बताएंगे, सबका ऐसे ही बनाना है। अब इसका और भी कोई बनाया था, ये मिटा रहे हैं। बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times एज ऑफ हिज सन। 3 years लेटर फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। देखो प्रेजेंट एज का बात कर रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह का एक टाइमलाइन बना लेना है। ये मेरा क्या है? प्रेजेंट एज। जब भी लेटर वर्ड यूज हो या फिर हेंस वर्ड यूज हो, समझ जाना बात किसका हो रहा है? फ्यूचर का हो रहा है, ठीक है। और जब भी अगो यूज हो, ठीक है, बिफोर यूज हो, तो समझ जाना कि बात किसका हो रहा है? पास्ट का हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है? मेरा फ्यूचर है।
अभी बोल रहा है कि दो आदमी है, बाप और बेटा। पहले रफ करते हैं। फादर इज 3 years more than thrice his son। फादर क्या है? 3 साल बड़ा है अपने बेटा के 3 गुना से। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। फादर जो है वो अपने बेटा के एज के 3 गुना से 3 साल बड़ा है प्रेजेंट में। तो ये मेरा इक्वेशन आएगा, फादर इज इक्वल टू 3 + 3s। फिर क्या बोला? फिर बोल रहा है कि 3 years later, 3 साल बाद। 3 साल बाद का कहानी है, यानी कि सारे के एज में क्या करना है हम लोग को? +3 करना पड़ेगा। ठीक है, बाप के एज में भी +3 करेंगे और बेटा के एज में भी +3 करेंगे। फिर इक्वेशन दे रहा है कि फादर विल बी 10 years more than twice एज ऑफ सन। ठीक है, तो चलो अभी मान लेते हैं लफड़ा किधर है? बेटा के साइड में है, तो बेटा का एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years। प्रेजेंट एज सन का कितना है? x ईयर है। तो फादर का एज कितना होगा? 3 + 3x। ये फादर का एज हो जाएगा प्रेजेंट एज। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years सन का एज, सन्स एज ये हो जाएगा x + 3 years। 3 साल जोड़ देंगे। फादर का एज, इसमें भी 3 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3x + 3, यानी कि 3x + 6 years। ये हो जाएगा बाप का एज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फादर विल बी 10 years more than twice एज ऑफ सन। फादर इक्वल्स 10 year more than twice सन्स एज। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। फादर का एज क्या हो जाएगा? बेटा के एज के 2 गुना से 10 ज्यादा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। फादर के एज की जगह क्या डालेंगे? 3x + 6, ये 10 है। सन के एज की जगह क्या डालेंगे? x + 3। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 2x + 6। अब ये सारे को ये और ये कट जाएगा, तो x = 10 years, यानी बेटा का एज कितना आया? 10 साल। तो बाप का एज कितना आएगा? 33 साल। सन्स एज = 10 years। तो फादर का एज, ठीक है। ये एक आध क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आसान डाल दिया, ये नहीं पूछता ये सब फालतू क्वेश्चन। चलो ये बना है सबका। तू इसके पहले वाला में भी बोला हाँ, इसमें भी हाँ बोल रहा है, और सब बना रहा है क्या भाई? और में सेके को बनाते हैं जाओ। ओ उसमें भी तो हाँ बोला था। हमको लग रहा है 39 क्वेश्चन में 44-45 क्वेश्चन बना के आ रहा है, सारा और बना दे रहा है। कहीं तुमको 80 में 85-86 न चला है, दिक्कत इसी बात का है। चलो 29। हम लोग को 3 + 2√3 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखो ये हम बताएं क्या करना है, एक तरफ √3 रखना है, बाकी सबको एक तरफ भेज देना है। ठीक है, यही करते हैं। इसमें क्या करेंगे? लेट 3 + 2√3 बी रेशनल नंबर। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज 3 + 2√3 = p/q। कोई फ्रैक्शन होगा p/q, जहां पे क्या होगा? q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड pq आर को प्राइम्स। ये क्या होगा? को प्राइम्स होगा। अभी देखो हम लोग पढ़े हैं ना, रेशनल में अगर आप जोड़ घटाव गुना भाग किसी रेशनल से करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है? रेशनल आता है। ठीक है, रेशनल में आप कुछ भी कीजिएगा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? रेशनल। तो यहाँ पे देखो 3 एक रेशनल नंबर है, उसको उधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा? p/q - 3। यहाँ लिख दो रेशनल माइनस रेशनल = रेशनल। अब ये कितना आ गया?
2√3, इसको सॉल्व करो, p माइनस 3q बाई q, ये आ जाएगा √3, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, लिख देंगे रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, लिखेंगे सिंस p माइनस 3q बाई 2q इज रेशनल, therefore √3 is also rational। लेकिन हम लोग को पता है कि √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, बट √3 is a irrational number, therefore our assumption is wrong। और गिवन नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 2 √3 इज इरेशनल नंबर। कोई परेशानी इसमें? हाँ ये प्रूफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हम लोग को जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या दिया है, ये दिया है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ठीक है। अपने को फ्रैक्शन ये सब सॉल्व करने आता नहीं है, तो फ्रैक्शन को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 1/3 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2, कर सकते हैं इतना, है ना। अभी देखो मिड टर्म स्प्लिट, 21 और 2 का फैक्टर, 21 का फैक्टर कितना आएगा, 3 × 7, 2 का फैक्टर आएगा 2, हमको लाना कितना है, -11 लाना है। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, 3 दूना 6, 7 नहीं, 7 दूना 14, 14 में से 3 घटा देंगे। देखो आ जा रहा है ना, 14 में से अगर 3 घटाते हैं तो साइन माइनस का रखना है, तो इधर माइनस कर दो, इधर प्लस कर दो, तो ये हो गया मिड टर्म स्प्लिट, 1/3 माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि जीरोस निकालना है। जीरोस कब होता है, जब इसके फैक्टर को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं। लिखेंगे नाउ py = 0, दिस इंप्लाइज 1/3 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 = 0। अच्छा यहाँ पे कॉमन नहीं लिए, अच्छा यहाँ ले लेते हैं, 3 को उधर भेज दिए, इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, 7y, बच कितना जाएगा, 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन होगा, 3y माइनस 2, तो पहला फैक्टर कितना आ गया, 7y प्लस 1, और ये हो गया 3y माइनस 2 = 0। तो यहाँ देखो दोनों फैक्टर को बारी बारी जीरो से इक्वेट करने का, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया -1/7, इधर y का वैल्यू आ गया 2/3, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -1/7 और बीटा इज इक्वल टू 2/3। आया है। अब बोल रहा है इसका रिलेशन स्टैब्लिश कीजिए। तो पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर आना चाहिए। तो करते हैं, नाउ अल्फा प्लस बीटा -1/7 प्लस 2/3, सॉल्व करो, ये आ जाएगा 21, -3 प्लस 14, ये आ जाएगा 11/21। इसको अपन लिख सकते हैं ना -11/21, क्योंकि हमको एक माइनस तो चाहिए ब्रैकेट के बाहर। माइनस इधर नहीं दिख रहा था तो हम लोग खुद से माइनस डाल दिए, तो एक ब्रैकेट के भीतर ही माइनस डालेंगे। क्लियर है, माइनस माइनस कट के प्लस होगा। अभी देखो b का वैल्यू कितना है, -11 है, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना आया है, -11 आया है। तो इसको अपन लिख सकते हैं ना ऐसे, -11/3 × 7 इक्वल टू -b/a। ठीक है, b का वैल्यू -11/3 था, आया है -11/3। a का वैल्यू कितना था, 7, तो आया है 7। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट
किसके बराबर होगा? अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर होगा। नाउ अब अल्फा बीटा निकालो। अल्फा कितना है? -1/7 और ये है 2/3, ये आ जाएगा -2/21। देखो सी का वैल्यू कितना है? 2 है, सही है। इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, -2/3 × 7, ये आ जाएगा c/a। यही करना था इसमें, पहले रूट निकालना था, उसके बाद जीरोस के बीच का रिलेशन बताना था। कोई परेशानी इसमें? अब है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला याद है? चलो बनाते हैं इसको। देखो कैलकुलेशन अपना करना तुम लोग। देखो मीडियन से क्वेश्चन है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। मीडियन निकालते कैसे हैं? तो इसका फॉर्मूला आता है L + n/2 - CF/F × H, यही आता है ना, जिसमें n/2 क्या हो जाएगा? टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा। CF किसका लेते हैं? उससे एक पहले का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F किसका लेते हैं? उस क्लास का F लेते हैं, यही करते हैं ना। और L मेरा क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। यहां पे L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन का। ये सब नंबर लाने वाला क्वेश्चन है। N क्या हो जाएगा? सिग्मा Fi, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है N। CF किसका लेते हैं? प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग स्पेलिंग देख लेना भाई, प्रीसीडिंग क्लास, पहले वाले का। F किसका लेते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H क्या हो गया? क्लास साइज, ठीक है फॉर्मूला। अब देखो वहां पे सबका डाटा दे रखा है 400। अब इसका हम लोग तैयार करते हैं, इस तरह से तैयार होगा। जिसका जोड़ घटाव किया हो बताना, हम करने वाले नहीं है ये, प्लीज ऐसे मत करो। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। पहला वाला है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3500, 3000। देखो अलर्ट है, हमको लगा फिर से चाय पीना पड़ेगा। 3500 से 4000, 4000 से 4500, और ये 4500 से 5000। देखो n का वैल्यू तो गिवन है 400, ठीक है। तो n/2 कितना आएगा? 400/2 यानी कि 200। पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। जल्दी जोड़ बताओ कितना है? 14, उसके बाद 70, 130, 216, हाँ देखो n कितना आया? 200। तो 200 से जस्ट पहले ये वाला क्लास क्या हो जाएगा हमारा? मीडियन क्लास, ठीक है। 200 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आता है उसके जस्ट आगे वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं। तो किसमें आ रहा है? यही आ रहा है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो L का वैल्यू कितना ले लेंगे? देखो इसी में लिख दे रहे हैं, ये L है। ये वाला वैल्यू क्या लेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी, सही है। और क्लास साइज कितना हो जाएगा? 500। तो यहां पे देखो L फटाफट लिख लो 3000, H का वैल्यू 500, CF का वैल्यू 130, F का वैल्यू 86। और कुछ बचता है? नहीं, ठीक है।
अब मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू 3000 n/2 200, 3000 प्लस 200 माइनस 130/86 इंटू 500। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, यही मेरा आंसर होगा। हो जाएगा कैलकुलेट? तो होगा 406.97। ओ देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना इसका। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है हम लोग को। फिर से एक बार याद दिला दे रहे क्या क्या किए हम। क्या किए? पहले यहाँ पे क्लास लिख लिए, उसके बगल में फ्रीक्वेंसी लिख लिए, फिर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं हम लोग? सबको जोड़ते जाते हैं। पहला वाला 14, फिर क्या हुआ 56 जोड़ दिए तो 70 आ गया, 70 में फिर 60 जोड़ दिए तो 130 आ गया। ऐसे ही सबको जोड़ दिए। ठीक है, n/2 कितना आया था? 200। तो देखेंगे 200 से जस्ट बड़ा कॉमुलेटिव किसका है? 216 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया? मीडियन क्लास आ गया। अब सारा वैल्यू लिख लिए। L का वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 300, H का वैल्यू कितना आया? 500, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया? 130, फ्रीक्वेंसी कितना आया? 86, और n/2 कितना आया? 200। सारा वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी है इसमें? हाँ, पॉइंट में आएगा। छोला छोला पॉइंट तक आंसर जा सकता है। तो ये सेक्शन सी था। किसका सारा सही हुआ है? ये देखो, ये इसमें ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इजी दिया हुआ है, तो दूसरे ब्रह्मास्त्र में भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, हाँ नहीं, बाकी भी और जितना भी ब्रांड का आता है सारा बना जाना है। ऑसवाल तो ऑसवाल सब नहीं बना था। फॉर्मूला याद करो। ओ पापा की पढ़ी नहीं पढ़ी, ओके एग्जाम के बाद पढ़ना। मतलब कितना बढ़िया स्किल है, हम पढ़े ही नहीं है। भाभी